इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 7 के हिंदी के अध्याय 2 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 है नचिकेता, जिसका पहला प्रश्न है नचिकेता कौन था। तो इसका उत्तर होगा नचिकेता महर्षि वासरवा का इकलौता पुत्र था। 2 नंबर प्रश्न है नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिताजी से क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी गाय दान देते देखकर दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताश्री, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था, लेकिन आपने अपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान कर रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न है नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। तो इसका उत्तर होगा पिता की आज्ञा पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया, क्योंकि उसके पिता महर्षि वासरवा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था। 4 नंबर प्रश्न है नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। तो इसका उत्तर होगा यमपुरी से यमराज बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। 5 नंबर प्रश्न है नचिकेता ने पहला वरदान क्या मांगा। तो इसका उत्तर होगा नचिकेता ने पहला वरदान में पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान मांगा। 6 नंबर प्रश्न है नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वरदान क्या मांगा। तो इसका उत्तर होगा नचिकेता ने दूसरा वरदान में अभय देने वाली विद्या मांगा तथा तीसरा वरदान में आत्मा के रहस्य बताने को कहा। 7 नंबर प्रश्न है किसने किससे कहा, जिसका क नंबर प्रश्न है मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा, वतस का अर्थ होगा बेटा। तो इसका उत्तर होगा महर्षि वात्सरवा ने नचिकेता से कहा। ख में है छोटी मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तो इसका उत्तर होगा महर्षि वात्सरवा ने नचिकेता से कहा। ग में है आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। तो इसका उत्तर होगा नचिकेता ने पिता महर्षि वात्सरवा से कहा। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है महर्षि वात्सरवा अगर गायों को ब्राह्मण को दान में दे देते तो क्या होता। तो इसका उत्तर होगा महर्षि वात्सरवा अगर बुद्धि दूध नहीं देने वाली गायों को दान ब्राह्मण को दे देते तो उनका यज्ञ सफल नहीं होता। 2 नंबर प्रश्न है यज्ञ से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा यज्ञ का तात्पर्य होता है किसी कार्य के लिए विहित विधिवत यज्ञ देवता का पूजन और हवन करना। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पत्रेष्टि यज्ञ करवाया। 3 नंबर प्रश्न है अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे। तो इसका उत्तर होगा अगर हमें 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो मैं निम्नलिखित वरदान मांगूंगा। क में हो जाएगा सद्विद्या प्रदान करे, ख में सदैव निरोग रहे और ग में हो जाएगा अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें। 4 नंबर प्रश्न है नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था, साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा साधु प्रवृत्ति का अर्थ होता है सरल स्वभाव वाला। व्याकरण का पहला प्रश्न है इनके पर्यायवाची शब्द बताइए। क में है पुत्र, तो पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा वत्स, बेटा और तनय। ख में है पिता, पिता का पर्यायवाची हो जाएगा बाप, जनक, तात और जन्मदाता। ग में है साधु, साधु का पर्यायवाची हो जाएगा सज्जन, सरल। घ में है गाय, गाय का पर्यायवाची गो, धेनु और कपिला। अंगा में है यमराज, तो यमराज का पर्यायवाची हो जाएगा पितृपति, यमपति, दक्षिण दिक्पति। 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित के विपरीतार्थक शब्द बताइए। सत्य का हो जाएगा असत, धर्म का अधर्म, सहिष्णु का अहिष्णु, इच्छा का अनिच्छा और संपन्न का विपन्न। 3 नंबर प्रश्न है देखिए, समझिए और लिखिए। तो इसका पहला है पितृभक्त, तो पितृभक्त का क्या है पितृधन भक्त। उसी प्रकार दूसरा है सहन शक्ति, तो सहन शक्ति का हो जाएगा सहन धन शक्ति। तीसरा है मुख्य मंडल, तो मुख्य मंडल का होगा मुख्य धन मंडल। चौथा है गौशाला, तो गौशाला का हो जाएगा गोधनशाला। पांचवा है महायज्ञ, तो महाधन यज्ञ। छठा है ब्रह्म वाक्य, तो ब्रह्म वाक्य का हो जाएगा ब्रह्म धन वाक्य। सातवां है कर्मनिष्ठ, तो कर्म धन निष्ठ। आठवां है आत्मज्ञानी, तो आत्मधन ज्ञानी। 4 नंबर प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। क में है जो पिता की भक्ति करता है उसे क्या कहते हैं, तो पितृभक्त कहते हैं। ख में है जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। ग में है जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो उसे क्या कहते हैं, आत्मज्ञानी। घ में है जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो उसे क्या कहते हैं, तो दृढ़ निश्चयी। और अंगा में है जो सहनशील हो उसे क्या कहते हैं, तो सहिष्णु। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।